बोलो। भूखंड होगा, क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है, हम जो कई दिन से ये जवाहर बेगम के खिलाफ, उसके परिवार के खिलाफ कुछ असामाजिक तत्व और कुछ ऐसे शरारती तत्व उनकी छवि खराब करने के लिए जो उन्होंने चर्चित एक सब्जेक्ट बना रखा है, उसके संदर्भ में हमने जो निर्धारित समय दिया था पत्रकार बंधुओं से बात करने का, और अपने गांव में 4 आदमी 5 इकट्ठे हुए, जो भी 10-20 हुए, उनके बीच में अपनी बात रखी कि ये लोगों का कोई स्टेटस नहीं है और ना इनका कोई सिद्धांत है, ना इनकी कोई पार्टी है। सिनसिनी गांव एक ऐसा गांव है जो भरतपुर और डीग जिले की राजनीति का एक धुरी है। यहाँ से जो फतवा जारी होता है और ये अच्छे लोगों के साथ ही ये गांव सदा साथ देता है। अब ये नैम सिंह फौजदार है, इसकी कोई पार्टी नहीं है, किसी भी पार्टी का नहीं है। ये कई साल से चुनाव लड़ रहा है, कभी समाजवादी में जाता है, कभी बहुजन में जाता है, कभी वो अपने जाटव जो बजरंगबली है क्या है उसके साथ गया है। इसी प्रकार ये अपना मनुदेव सिनसिनी है, इसका भी यही हाल है। सिनसिनी गहनेरू नहीं है बिल्कुल भी। सिनसिनी एक स्वच्छ छवि का गांव है। सिनसिनी जैसा गांव आपको संसार में बहुत मुश्किल मिलेगा। यहाँ पर सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं और अपनी बात के लिए प्रखरता से, अपने बहुत ही संजीदगी से समाज में रखते हैं और ये स्वच्छ छवि के लोगों के साथ रहते हैं। रही जवाहर बेगम वाली बात, जवाहर बेगम जी बहुत अच्छा आदमी है और भरतपुर का विकास है। आज की तारीख में भरतपुर और डीग में अगर कोई काम होगा तो भरतपुर जवाहर बेगम के अलावा क्यों नहीं हो सकता है कि उनका इतना बढ़िया सोच है, इसलिए किसी और के बस की बात नहीं है। हम जब बहुत छोटे थे इस गांव के, ऐसे ही लोगों ने आज हमारी गांव सिनसिनी के लिए करीब 60 साल पीछे सरका दिया। बाबू राज बहादुर जी एक बार यहाँ आए थे, महाराज साहब लेके आए थे विजय सिंह जी, तो इन्हीं लोगों ने उनके साथ कोई ऐसी हल्की बात करती तो आज हम प्यासे मर रहे हैं। वही राज बहादुर जी जब मंत्री बने तो सामई, खेरा, कठेरा, तमरेर, करौआ, कासोट, इन गांव में, कौडेर में आज की डेट में 24 घंटे पानी चलता है। सिनसिनी 1500 रुपये में एक टैंकर पीता है, खरीद के पीता है। तो इन लोगों का जो सोच है, सिनसिनी की आज सबसे हालत खराब है, न तो कोई बढ़िया सड़क है। रारे बहुत छोटा गांव है, बॉर्डर का गांव है, आज वो रारे एक आदर्श गांव बन गया है। जनूथर बहुत छोटा गांव है जिसमें सभी कौम रहती हैं। सिनसिनी राजाओं का गांव होते हुए भी, क्योंकि राजा जब काम, लोग और तो कह देते हैं कि साहब तुम्हारा सारे विरोध में चले जाते हैं जाट नेता जो छोटे छोटे छुटवैया हैं। पहले नत्ती सिंह जी राजस्व मंत्री थे तो हमारे गांव के ऐसे ही लोगों ने विरोध किया। सड़क वो सीधी कुम्हेर से और नगर लग गई, बहुत बढ़िया से सिनसिनी में होकर सड़क नहीं बनने दी। तो हमारे गांव को लिए इन लोगों ने इतना नुकसान किया है और फिर भी नुकसान के पर उतारू हैं। जातिवाद का जहर घोल रहे हैं, जबकि जाट और गुजरों का कभी कोई ऐसा विवाद नहीं हुआ और न कभी भी ऐसी होने की संभावना है। हम जवाहर बेगम के पास जाते हैं, हमारे प्रधान जी लक्ष्मण सिंह जी के बेटे हैं, सरपंच रहे हैं, इनका परिवार शुरू से राजनीतिक रहा है और आज भी राजनीति में सक्रिय हैं। तो वहाँ पर जवाहर बेगम इतनी खातर करता है, इतनी इज्जत से बात करता है, खाना खिलाता है, काम करता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो ये लोग चंद एक लोग हैं, ये जो हमारे समाज के लिए तोड़ना चाहते हैं और दूसरी जातियों में जहर घोलना चाहते हैं, हम बिल्कुल इनके पक्ष में नहीं हैं। हम इनके क्रियाकलापों की भर्त्सना करते हैं और निंदा भी करते हैं। भविष्य में कभी सिनसिनी के लिए बीच में लेकर के काम नहीं करें, इनकी निजी राजनीति है उसको करें और निजी अपनी बात करें। आने वाले समय में अगर मौका लगा और कोई बात हुई तो फिर भी हम समाज हित में ही बात करेंगे और समाज हित में ही जाएंगे। हम इस तरीके से एक तरफा बात नहीं करेंगे। बताइए साहब, क्या कहना है घटनाक्रम को लेकर? मैं दिनेश सिंह, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत सिनसिनी, सुपुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, पूर्व प्रधान, पंचायत समिति डीग, निवासी सिनसिनी। जो कल परसों जो पंचायत जुड़ी भैज में एक बच्चा निगोई का था और एक जवाहर सिंह बेगम का लड़का था, उनमें आपस में कहासुनी हो गई। कहासुनी के ऊपर इतनी बड़ी भैज में पंचायत जोड़ दी। ये कुछ असामाजिक तत्व ऐसे हैं जो हमारे जाट और गुजरों का भाईचारा रहा है, शुरू से हुक्का पानी एक रहा है। हम डीग जिले के रहने वाले हैं, हमारे डीग में मेव जाति के मुसलमान भाई भी बसते हैं, गुजर भाई भी बसते हैं और हिंदू भाई भी बसते हैं।
हम और बाजार में सेठ साहूकार ब्राह्मण भी बसते हैं। हमारा अलग ही वो है कि सभी जाति हमारी मिलजुल कर रहती हैं, प्रेम से रहती हैं। कुछ लोग हमारे जवाहर सिंह बेड़म साहब की छवि को खराब करने के लिए इतनी बड़ी पंचायत जोड़ दी। पंचायत जोड़ने की क्या जरूरत है? या तो ये समाज के लोग राजीनामा करामते, राजीनामा पे विश्वास नहीं होता है तो दोनों तरफ से FIR दर्ज है जाती, पुलिस न्याय करती, न्याय तफ्तीश होती, जिसकी कसूर है उसकी कार्रवाई होती उसके खिलाफ। पंचायत जोड़ने से आज उन्होंने पंचायत जोड़ी है, कल सिंचनी में पंचायत जुड़े, परसों शोरावली में पंचायत जुड़े और बेड़ में पंचायत जुड़े। इससे हमारे भाईचारे में जहर फैलता है और जहर फैलाना चाहते हैं ये लोग। हम तो जवाहर सिंह बेड़म बीजेपी में, हम कांग्रेस के हैं, हम महाराज साहब के समर्थक हैं, परंतु हम चाहते हैं जवाहर सिंह बेड़म हमारे क्षेत्र का रहने वाला है, इतनी इज्जत करता है जाटों की। वहाँ मुसलमान भाई भी आते हैं, मुसलमान भाई, सरदार भाई, ब्राह्मण भाई सभी के काम करता है, सभी को खाने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, बड़ा उसका अच्छा जवाहर सिंह बेड़म जी का अच्छा व्यवहार है सभी जातियों को। ना उन्होंने आज तक यूं कही कि तुम ठीक विधानसभा क्षेत्र के, मेरे क्षेत्र के नहीं, ये काम नहीं करूंगा। भैया सबके काम करें, चाहे नगर को आ जा, चाहे डीक को आ जा, चाहे कुम्हेर को आ जा, चाहे ब्याना को आ जा, चाहे रूपबास को आ जा। इतना बढ़िया व्यवहार है जवाहर सिंह बेड़म का। ऐसे नेता में गुण होने चाहिए, बेगुण है जवाहर सिंह बेड़म में। और उस इनकी जो जवाहर सिंह बेड़म का क्रेज बढ़ता जा रहा है पूरे राजस्थान की राजनीति में, उसको देख करके कुछ लोग जल रहे हैं, उनको पच नहीं रही है उसकी अधिकार राजनीति। और बेस भज में पंचायत जोड़ दे, अरे दिन में झगड़ो है आपस में, कहवा सुनी है गई, राजीनामा करा देते। काऊ के घर पे जाएंगे 10 बजे रात के, ट्रांसफार्म धरवा दो साहब के, काऊ तारन हटवा दो। अब बे साहब जग की आए कह गई होगी तू तुम्हें में, भाई दोस्त बता रहे तो दोस्तन में तू तुम्हें में है गई। तो इतनी बड़ी पंचायत जोड़ी जरूरत क्या है? हम सिंचनवार हैं, जाट हैं, हम जाट अपनी बिरादरी का इज्जत करते हैं, हम गुजर भाइयों की इज्जत करते हैं, सभी जाति धर्मों की इज्जत करते हैं। हमारे गांव सिंचनी में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, मुस्लिम भाई भी रहते हैं, जाट भाई रहते हैं, ब्राह्मण रहते हैं, जाटव भाई रहते हैं, हम कोली भाई रहते हैं। हमारे सिंचनी में सब जगह आपसी भाईचारे से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। मैं तो सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपस में जहर नहीं खोलें, जगह जगह पंचायत नहीं जोड़ें। अरे कह तो राजीनामा कराओ, राजीनामा है तो क्या फिर कानून कार्रवाई होनी चाहिए जिन जिन में झगड़ो है वो। इसमें पंचायतन की और उनकी क्या जरूरत है? इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। राम राम सा, जय हिंद, जय भारत।